हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बोरिस जॉनसन 2021 के रिपब्लिक डे परेड में एज चीफ गेस्ट नहीं आ पाएंगे। इन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी इंडिया विजिट। बहुत बड़ी बात है ये देखिए, इससे पहले कभी देखा नहीं गया कि एक विजिट कंफर्म करके कैंसिल करी गई हो, मगर यहाँ पे आप देखेंगे बोरिस जॉनसन कैंसल्स रिपब्लिक डे विजिट टू इंडिया ओवर कोविड क्राइसिस इन यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने इस इशू को लेकर बात भी करी है प्रधानमंत्री मोदी से कि यूनाइटेड किंगडम में हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो नया कोविड-19 का स्ट्रेन पाया गया है यूके में, ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसको रोकने के लिए ऑलरेडी इन्होंने नेशनल लॉकडाउन लगा दिया है इन इंग्लैंड। तो ऐसे टाइम में बहुत अजीब लगेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश में लॉकडाउन लगाकर बाहर किसी और कंट्री को टूर कर रहा है, उनकी सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहा है। तो बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर ये विजिट है ये कैंसिल कर दी। और आप अगर इस इशू को देखोगे बोरिस जॉनसन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो निर्णय है कुछ हद तक सेंस भी बनाता है, क्योंकि यूके एडमिट कर चुका है कुछ ही दिन पहले कि जो नया कोविड-19 स्ट्रेन है इनके देश में हो चुका है आउट ऑफ कंट्रोल। और यूके में आज के समय केसेस कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूके आ चुका है 5th स्पॉट पर। ओवरऑल 75,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं यूके में। और केसेस के मामले में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये लोग रशिया को भी बीट कर दें, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यूके की आबादी है 6 करोड़ 66 लाख के आसपास, वेरस रशिया की आबादी डबल से भी ज्यादा है। यूके के कंपैरिजन में रशिया की आबादी है करीब 14 करोड़ 50 लाख। तो सिचुएशन यूके में जेन्युइनली खराब है। और इन्होंने जो लॉकडाउन इंपोज किया है इंग्लैंड में, ये बहुत हार्श है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्होंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो नया स्ट्रेन है कोविड-19 का ये ज्यादा आबादी तक पहुंच पाए। यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है CNN का, यूके प्राइम मिनिस्टर इंपोजेस हार्श लॉकडाउन। सिर्फ लॉकडाउन नहीं, बहुत ही सख्त लॉकडाउन यहाँ पे इंपोज किया है। और कई रूल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति घर से निकलना चाहता भी है तो लिमिटेड रीजंस की वजह से निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिंग करनी है एसेंशियल्स के लिए, खाना चाहिए, कुछ मेडिसिन चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, वो भी करने के लिए ऑफ कोर्स मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब जो प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये बात ऐड करी गई है कि अब लोगों को इजाजत है कि वो अपने घर से भाग भी सकते हैं अगर वो एक विक्टिम है डोमेस्टिक अब्यूज के। ये देखा गया कि इससे पहले जो लॉकडाउन लगा है तो काफी बार कपल्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो इन रेयर केसेस में एक व्यक्ति घर छोड़ भी सकता है। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं। मगर ओवरऑल आप कह सकते हैं ये अब तक का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है इन यूनाइटेड किंगडम। अजीब बात यह है कि जिस टाइम इंडिया ने लॉकडाउन लगा रखा था, यूके ने लॉकडाउन लगाया नहीं था। यहाँ पे इन लोगों का फेथ था ऑन हर्ड इम्यूनिटी, ये पैंडेमिक अपने आप खत्म हो जाएगा। मगर अब यूनाइटेड किंगडम बहुत ही अजीब टाइम पर इंपोज कर रहा है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और वैसे आप अगर देखें तो इनकी विजिट कैंसिल होना एक अपने आप में बहुत सैड बात है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया आज के समय वैक्सीन में मिलकर काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दोनों कंट्रीज यहाँ पे बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन के बारे में, मेडिकल कॉपरेशन के बारे में, और एक फ्यूचर किस तरीके से दोनों देश बिल्ड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मगर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अब देखो, इंडियन पर्सपेक्टिव से हम अगर सोचें तो हमें देखना होगा कि हमें कैसे 20-21 दिनों में मिलेगा एक नया रिपब्लिक डे गेस्ट, जो ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। इंडिया इस टाइप की सिचुएशन में इससे पहले आ चुका है, मगर वहाँ पे हमको काफ़ी टाइम मिला था टू फाइंड अ न्यू रिपब्लिक डे गेस्ट। 2019 में हमने कोशिश ये करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप बने इंडिया के रिपब्लिक डे गेस्ट, मगर इन्होंने पहले अनऑफिशियली इसको कुछ हद तक एक्सेप्ट किया। बाद में ये कहा कि ये नहीं आ पाएंगे। और इनकी जो स्पोक्समैन थी व्हाइट हाउस की, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया कि व्हाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप की कमिटमेंट्स है इन USA, इसलिए ये इंडिया नहीं जा पाएंगे। तो फिर हमने 2019 की रिपब्लिक डे परेड के लिए इनवाइट किया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को। और फिर 2020 में हमारे रिपब्लिक डे के गेस्ट थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। तो अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि किसे हम इनवाइट कर सकते हैं विद इन 21-20 डेज, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। इंडिया रशिया के रिलेशंस लगता नहीं है कि इतने अच्छे हैं कि व्लादिमीर पुतिन अब अचानक से परेड के लिए आएंगे। हाल ही में जो समिट होना था बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। बाकी आप अगर आसपास देखो तो पाकिस्तान से हम किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे, ना चाइना से करेंगे, नेपाल से भी रिलेशन आज के समय इतने अच्छे हैं नहीं। भूटान के जो राजा हैं शायद आ सकते हैं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें भी हम इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश मिलिट्री की जो यूनिट है ये भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये किया जा रहा है टू सेलिब्रेट 50th एनिवर्सरी ऑफ 1971 वॉर। 1971 वॉर में बांग्लादेश टूट के आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बांग्लादेश की PM को इन्वाइट करना। देखना ये होगा कि यहाँ पे ये विजिट करती हैं नहीं। बाकी आप अगर देखें तो जो मेजर G20 कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हम लीडर्स को इनवाइट कर सकते हैं।
कनाडा इसमें एक अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। कनाडा के पीएम ने काफी एंटी इंडियन गवर्नमेंट स्टांस लिए हैं इन द पास्ट। साउथ अमेरिका में ब्राजील के प्रेसिडेंट को हम ऑलरेडी इन्वाइट कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन एक काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। स्कॉट मॉरिसन को डेफिनेटली हम सोच सकते हैं यहाँ पे इनवाइट करने का। उसके अलावा जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर सुगा, इनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। तो देखना होगा यहाँ पे। अब वैसे देखें तो इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा है नहीं, क्योंकि एक हमने ये देखा है कि ट्रेंड सेट हमने कर दिया है कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हमेशा होते हैं एक पावरफुल लीडर, एक बड़ी कंट्री के लीडर। तो विदेश मंत्रालय को यहाँ पे सोचना होगा काफी ज्यादा कि कौन होंगे इस साल हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन यहाँ पर क्या है। आपके हिसाब से किस कंट्री के लीडर को इनवाइट करना चाहिए फॉर 2021 रिपब्लिक डे परेड? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बांग्लादेश? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एनडब्ल्यूटी, एसएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर आपको मान लो परचेज करना है यूपीएससी कोर्स, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस कोर्स। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं तो आप 6 मंथ्स का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, मगर 40,500 पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। सिंपली यहाँ पे डालो एक कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।